हरे कृष्णा। अभी तक हमने 2.40 तक फिनिश कर लिया है। आज हम सेकेंड चैप्टर का 41 नंबर का श्लोक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इसमें भगवान एक्चुअल में फोकस की बात कर रहे हैं, एम की बात कर रहे हैं। तो क्या है वो, चलिए पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन में जानते हैं। दोज हु आर ऑन दिस पाथ आर रेजोल्यूट इन पर्पस। जो इस पाथ पे होते हैं, कौन से पाथ में? कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ पे। मतलब वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्णा के को स्मरण करते हुए कर रहे हैं और कृष्णा के लिए कर रहे हैं। जब सारे कार्यों को कृष्णा के लिए कर रहे हैं तो उन्हें कोई भी फ्रूटिव रिजल्ट नहीं लगता, उन्हें भी कोई कर्म बंधन नहीं लगता है, रिएक्शंस नहीं लगते हैं। सारे कार्यों को कृष्णा के लिए करना, कृष्णा को सदा स्मरण करना और स्मरण करते हुए कार्य करना, उनके लिए कार्य करना, इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करना। जो इस पाथ में होते हैं वो कैसे होते हैं? रेजोल्यूट इन पर्पस। वो रेजोल्यूट होते हैं अपने पर्पस को लेके, मतलब दृढ़ संकल्पित होते हैं। उनका पर्पस चेंज नहीं होता बार बार, उनका पर्पस एक ही होता है। एंड देयर एम इज़ वन, और उनका एम भी वन होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, मैनी ब्रांच्ड नहीं होते। आज ये सोच रहे, कल वो सोच रहे, कल वो सोच रहे, नहीं। उनका पर्पस एक है, एम एक है, और वो अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ओ बिलव्ड चाइल्ड ऑफ द कुरुज, भगवान बोलते हैं आगे कि कुरु वंश के बिलव्ड चाइल्ड, द इंटेलिजेंस ऑफ दोज हु आर इर्रेजोल्यूट इज मैनी ब्रांच्ड। तो बोलते हैं कि उनकी बुद्धि जो कि इर्रेजोल्यूट है, मतलब जो संकल्पित नहीं है, जो आज इस पे है कल उस पे है, कहीं पे भी वो रिजोल्यूट दृढ़ नहीं हो पा रही है, वो कैसी होती है? मैनी ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा शाखाएं होती हैं ऐसी बुद्धि की। मतलब कभी ये सोच रही, कभी वो सोच रही, तो दिमाग जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल माइंडसेट नहीं होता है। अब आगे पढ़ते हैं परपट में। इसको बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इस पर्टिकुलर श्लोक को। अलग अलग श्लोकास चैतन्य चरितामृत और अलग अलग प्रेयर्स के माध्यम से समझा रहे हैं इसको आगे। तो देखते हैं। परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। स्ट्रॉन्ग फेथ that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस। तो एक्चुअल में व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा श्लोका में व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस के बारे में, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक्चुअल में है क्या? तो a strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to द हाइएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो एक स्ट्रॉन्ग फेथ होना कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा ही हम हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस। मतलब कृष्णा पे भरोसा रख के पूरा कार्य करना, उनको स्मरण करते हुए कार्य करना इज फोकस्ड माइंड, व्यवसायत्मिका बुद्धि। फिर द चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62। चैतन्य चरितामृत क्या स्टेट करता है? चैतन्य चरितामृत में हमको ये पर्टिकुलर श्लोक मिलता है, उसमें बताते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वासा कहे सुदृढ़ निश्चया कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया। तो इसके बाद आगे इसका मीनिंग देखते हैं। फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। अब यहाँ पे डिफरेंस होता है फेथ में और ट्रस्ट में, है ना। हम किसी को ट्रस्ट करते हैं तो वो थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर है। बट फेथ मतलब स्ट्रांग ट्रस्ट, किसी पे स्ट्रांग होना। फेथ मतलब निष्ठा होना। फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट, ऐसा ट्रस्ट जो कभी डगमगा नहीं सकता। ट्रस्ट टूट सकता है बट फेथ जो है वो नहीं टूट सकता। फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। समथिंग सबलाइम में अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट होना इज फेथ। When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he need not act in relationship to the material world with obligation to family traditions, humanity और nationality। तो जब कोई एक व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंगेज होता है
तो उसको किसी भी रिलेशनशिप के लिए वो इतना ऑब्लाइज्ड नहीं होता, किसी भी मटेरियल वर्ल्ड के रिलेशनशिप के लिए, कि उसको फैमिली ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा, या ह्यूमैनिटी के लिए, नेशनैलिटी के लिए, या ये धर्म वो धर्म, इसके हमने वृक्षों का फल खाया, नदियों का पानी पिया, सूरज से ताप लिया, तो हम इन सारे लोगों के लिए डेट हमारे अंदर नहीं होता है, क्योंकि हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य किया। मतलब जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है कृष्णा, उनको अगर हमने सर्व किया, उनको स्मरण किया है, मतलब हमने सबको स्मरण कर लिया। जैसे कि एक वृक्ष में आप अगर जड़ों में पानी डालेंगे तो पत्तियों, तनों, सब तक पानी पहुंच जाएगा। वैसे अगर हम कृष्णा को प्लीज़ करते हैं तो सारा संसार प्लीज़ हो सकता है। इसलिए बोल रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब ड्यूटीज़ करते हैं तो मटीरियल वर्ल्ड की किसी भी रिलेशनशिप के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं होते। फ्रूटिव एक्टिविटीज़ आर द एंगेजमेंट्स ऑफ वंस रिएक्शंस फ्रॉम पास्ट गुड और बैड डीड्स। फ्रूटिव एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एंगेजमेंट्स ऑफ वंस रिएक्शंस, जो भी हमने पिछली लाइफ में अच्छे या बुरे कार्य किए हैं, पिछले अच्छे या बुरे जो भी कार्य किए हैं, जो उसका रिएक्शन आता है, दैट इज़ किसके कारण होता है? फ्रूटिव एक्टिविटीज़ के कारण होता है। अगर हम फ्रूटिव एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, अब अगर हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमें ये रिएक्शंस नहीं लगते। मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्णा को याद करते हुए करते हैं तो ये रिएक्शंस नहीं लगते हैं। लेकिन फ्रूटिव एक्टिविटीज़ क्या है? इट इज़ नथिंग बट द एंगेजमेंट्स ऑफ वंस रिएक्शंस फ्रॉम पास्ट गुड और बैड डीड्स। तो आप और ज़्यादा एंगेज होते जाते हैं फ्रूटिव एक्टिविटीज़ में, पास्ट गुड या बैड डीड्स से। When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for good results in his activities. जब एक व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में अवेक हो जाता है, जाग जाता है, उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करता है, तो उसको किसी भी एक्टिविटीज़ के गुड रिजल्ट के लिए चिंता नहीं होती है। वो एंडेवर नहीं करता, प्रयास नहीं करता कि मुझे अच्छा रिजल्ट ही मिले। उसको पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane. तो जब एक व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में सिचुएटेड होता है तो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मटेरियल प्लेन पे नहीं होती हैं कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा और हमें बहुत सारा सोचना नहीं। उसकी सारी एक्टिविटीज़ इन सारे अच्छे बुरे से हट के एब्सोल्यूट प्लेन पे होती है, स्पिरिचुअल प्लेन पे होती है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। दो देखने में वो मटेरियल एक्टिविटीज़ हो सकती है, हम प्रसाद ले रहे हैं, लोग कह सकते हैं कि हम तो जस्ट खाना खा रहे हैं, बट प्रसाद इज़ ऑन एब्सोल्यूट प्लेन। जो भी कृष्णा से एसोसिएट करके करते हैं हम, दैट इज़ एब्सोल्यूट प्लेन, दैट इज़ स्पिरिचुअल, दैट इज़ नॉट मटीरियल। जो इस मटीरियल होता है, मटीरियल में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों में जो एक्टिविटीज़ की जाती है दैट इज़ मटीरियल एक्टिविटीज़। पर इन तीनों गुणों से परे होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये तीनों गुण नहीं होते, क्योंकि तीनों गुण माया के प्रभाव से हैं, और जहाँ कृष्णा है वहाँ माया नहीं है। कृष्णा इज़ लाइक अ सन एंड माया इज़ लाइक अ डार्कनेस। तो जहाँ पे भी सूरज का प्रकाश आता है वहाँ पे माया, वहाँ पे अंधकार नहीं हो सकता है। तो कृष्णा के लिए सारी एक्टिविटीज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस में करना मतलब एब्सोल्यूट प्लेन पे करना, स्पिरिचुअल प्लेन पे करना, और 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर से उभर कर करना। फॉर दे आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू डुअलिटीज़ लाइक गुड एंड बैड। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य होते हैं वो डुअलिटीज़ वाले नहीं होते, गुड या बैड वाले नहीं होते, वो एब्सोल्यूट होते हैं। The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of the material conception of life. एक्चुअल में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट परफेक्शन होता है, अगर आप हाईएस्ट परफेक्शन पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि हम मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ को छोड़ देते हैं। हम इस संसार पे रहते हुए भी मटेरियल चीज़ों से घिरे नहीं रहते, मटेरियल कंसेप्शन नहीं होता हमारे माइंड में, बल्कि हम सारी चीज़ें एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे करते हैं और देखते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें स्पिरिचुअल हो जाती हैं जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं, और मटेरियल कंसेप्शन हमारे दिमाग से निकल जाता है।
दिस स्टेट इज़ ऑटोमेटिकली अचीव्ड बाय प्रोग्रेसिव कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हम इस स्टेट को कैसे अचीव कर सकते हैं कि हम पूरी तरीके से मटेरियल कॉन्सेप्शन से निकल जाएं और सारी चीज़ें एब्सोल्यूट प्लेन पे देखें, सारी चीज़ें कृष्णा के कनेक्शन पे देखें, सारी चीज़ें मटेरियल कनेक्शन में नहीं, अच्छा बुरा डुअलिटीज़ में नहीं, बल्कि कृष्णा के कनेक्शन में जैसी हैं वैसी हम एज इट इज़ चीज़ों को देखें, मैटर के एसोसिएशन में ना देखें। तो हम ऐसी स्टेट को कब अचीव कर सकते हैं, कब ऐसा लिबरेशन जो है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से कब हम अचीव कर सकते हैं, जब हम प्रोग्रेसिव कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करते हैं। जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम इस स्टेट को अचीव कर सकते हैं। आगे देखते हैं, द रिजोल्यूट पर्पस ऑफ अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज। जो रिजोल्यूट पर्पस है एक पर्सन का इन कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो नॉलेज पे बेस्ड होता है, ज्ञान पे बेस्ड होता है रिजोल्यूट पर्पस। जब भी हमारी इंटेलिजेंस मल्टी ब्रांच्ड होती है, जब भी हम इररिजोल्यूट होते हैं, मतलब हमको सही सही ज्ञान नहीं है चीज़ों का, जब हमें सही चीज़ों का सही सही तरीके से ज्ञान होता है तो हम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं अपने पर्पस को लेके और हम फोकस्ड होते हैं, हमें चीज़ें क्लियर दिखती है इस वजह से। उसके बाद आगे देखते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं कि अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द रेयर गुड सोल हु नोज परफेक्टली दैट वासुदेव और कृष्णा इज रूट ऑफ ऑल मैनिफेस्टेड कॉजेज। तो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो कि सारी चीज़ों को परफेक्टली जानता है कि कृष्णा ही सारे कॉजेस के, सभी कारणों के कारण हैं, सभी मैनिफेस्टेड चीज़ों के कारण हैं, रूट कॉज हैं। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, बड़ी मुश्किल से देखने मिलता है, जो वासुदेव को सब जगह देखता है, जो कृष्णा को सब जगह देख पाता है। तो एक्चुअल में जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेट में रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम धीरे धीरे देख पाते हैं कि हर चीज़ों के पीछे कृष्णा ही है, जिसे हम नॉर्मल आंखों से, नॉर्मल मटेरियल कंसेप्शन में नहीं देख सकते। As by watering the root of a tree, one automatically distributes water to the leaves and branches. So by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone. तो जैसे कि हमने पेड़ में पानी डाला, पेड़ की जड़ों में, तो सब जगह पानी अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी प्रकार जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या कार्य किया जाता है, तो हम सब के लिए एक्चुअल में हाईएस्ट सर्विस कर रहे होते हैं, नेमली सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, ह्यूमैनिटी एट्सेट्रा। तो चाहे वो हम खुद हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, कंट्री हो, हमारी ह्यूमैनिटी हो, जो भी हम सबको सर्व कर रहे हैं, अगर हम कृष्णा को सर्व कर रहे हैं। इफ़ कृष्णा इज सेटिस्फाइड बाय वंस एक्शन देन एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। अगर हमारे एक्शंस से कृष्णा सेटिस्फाई हो जाते हैं तो सब लोग जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज हाउएवर बेस्ट प्रैक्टिस्ड अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर हु इज़ अ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। अब जो ये सर्विस है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ये क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस बोला गया है इसको। और किसके गाइडेंस में? हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनकी गाइडेंस में। और गुरु कैसे होने चाहिए? बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। अब ये बोनाफाइड कौन होते हैं? बोनाफाइड मतलब होता है कि जैसे हम किसी कॉलेज में जाते हैं तो हम देखते हैं कॉलेज कहाँ से एफिलिएटेड है, कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, तब जाके हम वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जब हम अपना आध्यात्मिक गुरु देखते हैं तो भी हमें ये देखना होता है कि बोनाफाइड हैं कि नहीं। सो वो कैसे पता चलेगा? तो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की 3 क्वालिटीज़ होती हैं। पहला कि वो भगवान के भक्त होते हैं, वो खुद कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, वो खुद हर वक्त कृष्णा के ही नाम का जप करते हैं, कृष्णा को स्मरण करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ करते हैं, वो बहुत अच्छे भक्त होते हैं। दूसरा डिसाइप्लिक सक्सेशन, मतलब वो परंपरा सिस्टम में आते हैं। ऐसा नहीं कि अपने से आके बोल दिया कि मैं गुरु हूँ, नहीं,
वो एक प्रॉपर परंपरा सिस्टम में आते हैं। कृष्णा ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव को, व्यास देव ने मध्वाचार्य को, ऐसे कर करके हम 32वें नंबर के हमारे गुरु श्रीला प्रभुपाद हैं इस परंपरा में। ऐसे ही और भी परंपराएं हैं, 4 परंपरा होती हैं बेसिकली। तो दूसरी जो क्वालिटी बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव की कि वो परंपरा सिस्टम में आए, पहला भगवान का भक्त हो, दूसरा परंपरा सिस्टम में आए, और तीसरा है कि वो आपको अपना मेंटल कॉन्कॉक्शन ना बताए, वो ये ना बताए कि मेरे हिसाब से ये चीज़ें हैं, आई बिलीव कि दिस, आई बिलीव कि दैट। नो, अपना बिलीव आपको ना बताए, बल्कि वो बताए जो कि एज इट इज़ कृष्णा ने अर्जुन को बताया है। और ये तब बता पाएंगे जब वो परंपरा सिस्टम में आएंगे, और धीरे धीरे करके उनको ज्ञान जो है अपने गुरु से, उनके गुरु को उनके गुरु से, ऐसे करके प्राप्त हुआ होगा। जब हम स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ करते हैं, तो दैट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस। हु नोज द नेचर ऑफ द स्टूडेंट, और ऐसे गुरु क्या होते हैं, नेचर जानते हैं स्टूडेंट के, एंड हु कैन गाइड हिम टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वो उनको गाइड कर सकते हैं कि कैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करें। एज सच, टू बी वेल वर्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वन हैज़ टू एक्ट फर्मली एंड ओबे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। अगर हम वेल वर्स्ड होना चाहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो हमको फॉर्मली एक्ट करना होगा, और जो भी हमारे गुरु ने, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, गुरु ने जो भी बोला है उसको प्रॉपर हमें ऑबे करना पड़ेगा, प्रॉपर उनको उनका कहना मानना पड़ेगा, उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी, और उसे फॉर्मली एक्ट करना पड़ेगा, तभी हम वेल वर्स्ड हो सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला जप करना है रेगुलरली, तो हमें वो करना है, फॉर्मली करना है, तब हम वेल वर्स्ड हो सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। एंड one should accept the instruction of the bona fide spiritual master as one's mission in life, और हर एक व्यक्ति को अपने बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन को ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि वही उनकी लाइफ का मिशन है, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया था अपने गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद का। तो भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते थे कि प्रभुपाद दूसरे देशों में जाके इस ज्ञान को फैलाएं, वितरित करें, सबको, देश के कोने कोने में ज्ञान जाए। तो प्रभुपाद अपनी 70 साल की उम्र में जाते हैं और ये ज्ञान को प्रसारित करते हैं सब जगह। तो क्योंकि प्रभुपाद ने इस बात को अपनी लाइफ का मिशन मान लिया था, जो उनके गुरुदेव ने कहा था कि तुम्हें बाहर जाकर प्रचार करना है, तो प्रभुपाद की लाइफ का मिशन था, तो उन्होंने मिशन की तरह लिया और अपने स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur instructs us in his famous prayers for the spiritual master as follows। तो ये हम रोज़ सुबह मंगल आरती के समय करते हैं ये प्रेयर। इसमें श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें कैसे स्पिरिचुअल मास्टर को ट्रीट करना चाहिए, कैसे, क्या है एक्चुअल में स्पिरिचुअल मास्टर। सो बताते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि, ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सो क्या मतलब है इसका? बाय सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड बिकम सेटिस्फाइड। सो गुरु की पदवी बहुत ज़्यादा बड़ी है, गुरु का स्थान बहुत ज़्यादा बड़ा है कि अगर हम गुरु को सेटिस्फाई करते हैं तो भगवान सेटिस्फाई हो जाते हैं। एंड बाय नॉट सेटिस्फाइंग द स्पिरिचुअल मास्टर देयर इज़ नो चांस ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू द प्लेन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और हम भले कितनी भी भक्ति कर लें, पर हम कभी भी प्रमोट नहीं हो सकते स्पिरिचुअल प्लेन में, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्लेन में, अगर हमारे गुरु हमसे सेटिस्फाई नहीं है तो। I should therefore meditate and pray for his mercy 3 times a day। So विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि इसलिए मैं मेडिटेट करता हूँ, प्रे करता हूँ उनकी मर्सी के लिए दिन में 3 बार, एंड ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस ऑन टू हिम, और मैं उनको बार बार अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ, माई स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर को।
सो इस प्रकार से वो हर वक्त अपने स्पिरिचुअल मास्टर को याद करते हैं, दिन में 3 टाइम, और प्रे करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर को सेटिस्फाई करने से, उनके इंस्ट्रक्शंस को मानने से, उनकी आज्ञा का पालन करने से ही हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्लेन में प्रमोट हो सकते हैं और अच्छी तरीके से हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और हम रियलाइज़ कर सकते हैं, चीज़ों को एज इट इज़ देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं द होल प्रोसेस however depends on perfect knowledge of the soul beyond the conception of the body। जो पूरी प्रोसेस है ये सोल की परफेक्ट नॉलेज पे डिपेंड करती है, सोल की, जो कि बियॉन्ड द कंसेप्शन ऑफ बॉडी है, नॉट थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली। एक्चुअल में ये थियोरेटिकल नहीं होता कि हमने बोल दिया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करना है, ऐसा होगा वैसा। दिस इज़ नॉट थियोरेटिकल, दिस इज़ प्रैक्टिकल। तो हमें प्रैक्टिकली कार्य करते हैं और हम प्रैक्टिकली चीज़ों को एज इट इज़ देख पाते हैं स्पिरिचुअल प्लेन में। व्हेन देयर इज़ नो लॉन्गर अ चांस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन मैनिफेस्टेड इन फ्रूटिव एक्टिविटीज़, जब यहाँ पे कोई भी चांस नहीं होता सेंस ग्रेटिफिकेशन का, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ नहीं होते, जब हम फ्रूटिव एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ करते हैं और सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में छोड़ देते हैं और हम कृष्णा के सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में लगते हैं, मतलब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए जब कार्य करते हैं तो हम चीज़ों को एज इट इज़ प्रैक्टिकली देख पाते हैं इन कनेक्शन विद कृष्णा, थ्योरेटिकल नहीं। One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts। लेकिन जो firmly fixed नहीं है माइंड में, वो अलग अलग fruitive acts के द्वारा diverted रहता है, वो कभी भी satisfied नहीं हो पाता है, वो कभी भी focused नहीं हो पाता। So this is very important। इस particular verse में हमने देखा है कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर कार्य करना है, सारे कार्यों को कृष्णा को स्मरण करते हुए करना है, कृष्णा के लिए करना है, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ करनी है। पर ये सब करना हमारे लिए बहुत सहज हो, हम आराम से ये सब कर पाए, इसके लिए हमें बार बार अपने गुरु के चरणों की वंदना करनी है और गुरु ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है, उसको अपने जीवन का मिशन समझना है और उसी मिशन में हमेशा लगे रहना है, गुरु के निर्देशों में अपने सारे कार्यों को करना है। और तब क्या होगा कि जब हम गुरु और कृष्णा पे पूरी श्रद्धा रखते हैं और भक्ति करते हैं, कार्य करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, पूरी श्रद्धा रख के उनके निर्देशों का पालन करते हैं, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। सो गुरु की कृपा से जो दिव्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाता है, हमें चीज़ें सारी रियलाइज़ होने लगती है, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इजी हो जाता है। सो इसीलिए गुरु की वंदना करना, गुरु को याद रखना, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, गुरु को भगवान की तरह पूजना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं। हरे कृष्णा।